जी यहाँ पर उपस्थित हमारे साथ चल रहे कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और गांव का ये फैसला हुआ है जो मुझे बताया गया है कि किसी का नाम नहीं लेना, समस्त ग्रामवासियों अगर कहो तो मैं नाम लेना यो बढ़िया काम करे, यो बढ़िया की काम एक साथ कर दिया, यो बढ़िया कर दिया जी। ना तो नाम ना मारा की कोर्ट हो जाए, नहीं तो नाम ना मारा की कोर्ट रह जाएंगी फिर सभी समस्त हमारे ग्रामवासियों आज गांव बदानी में पहुंचे हैं। कहने में तो कुछ भी बात कह दो, मेरे ख्याल से पूरे हरियाणा का नंबर 1 का और पहला गांव है ये बदानी। गांव में हमेशा ऐसा काम किया है, हरियाणा में 1 नंबर का गांव, इसका कोई मुकाबला नहीं। सभी जगह कहते हैं बदानी, हम तो जिस भी गांव में जाते हैं ना, इस बार बदानी से हमारा मुकाबला है, इस बार बदानी से मुकाबला है, तो इस बहाने को भी अपने वोट बढ़ा देते हैं। हम इसलिए गांव बदानी का विशेष तौर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। गांव में पहुंचने पर आपने जो स्वागत अभिनंदन किया है, दिल की गहराइयों से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, धन्यवाद करती हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, जैसा कि आप सबको पता है, लोकसभा के चुनाव का बिल्कुल इस समय बच चुका है। छठे चरण में हरियाणा के चुनाव होंगे। हरियाणा में 25 मई को वोट पड़ेंगे और 6 जून को गिनती हो जाएगी। 1-2 दिन में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में सांसद भाई विकेंद्र हुड्डा जी की घोषणा हो जाएगी, उनका नामांकन होगा और उसके बाद दोबारा फिर से चुनावी दौरे वोट मांगने का काम हम पूरे के पूरे विधानसभा क्षेत्र में करने का काम करेंगे। आज विशेष तौर से गांव में आने का जो कारण है, आने वाली 14 तारीख को हमारी संविधान बचाओ जन आक्रोश रैली का आयोजन किया जा रहा है। झज्जर के सलेरा ग्राउंड में पुरानी तहसील पर जन आक्रोश रैली, संविधान बचाओ जन आक्रोश रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि हम सबके नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, पूर्व मुख्यमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन मौजूद रहेंगे। हमारी पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष चौधरी उदयमान जी रहेंगे। हमारे बहुत ही संघर्षशील हमारे सांसद भाई विकेंद्र हुड्डा जी होंगे। हमारे सभी विधायक और कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण होंगे, क्योंकि 14 अप्रैल बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी जिन्होंने संविधान की रचना की, उस दिन उनकी जयंती है। इस वजह से जिस प्रकार से पूरे देश भर में लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ की रैलियां निकल रही है, तब हमने भी संविधान बचाओ रैली उनकी जयंती के अवसर पर ये रखने का काम किया है। जैसे कि हमें मालूम है, सभी जानते हैं, जय जवान जय किसान जय पहलवान जय संविधान। जवानों की बुरी हालत, बेरोजगारी में नंबर 1, नौकरी में जो है कच्ची नौकरी, नींद की भी कच्ची नौकरी। किसान संगठन हमारे सारे बैठे हैं, किसान संगठन में हमारे सब लोग धरना प्रदर्शन में हमेशा जाते रहे हैं। पहलवान बेटियों के साथ क्या हुआ ये आप सबको पता है। संविधान की धज्जियों की पूरी तरह से लोकतंत्र में किसी को बोलने का अधिकार नहीं छोड़ा। क्या हालत बना रखी है कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर तक को 1 मिनट में जेल में डालने का काम करते हैं, चाहे वो भी अरविंद केजरीवाल जी के साथ हो, चाहे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ हो। सभी विपक्षी नेताओं की आवाज को दबाने का काम किया है। तो हमारा आपसे अनुरोध है, जिस प्रकार से पूरे हरियाणा में एक हवा चल रही है कि अब की बार हुड्डा सरकार, अब की बार हुड्डा सरकार, और वो हुड्डा सरकार तब बढ़ेगी जब हम लोग सबसे पहले तो 14 तारीख को भारी संख्या में रैली में पहुंचेंगे, फिर 25 तारीख को एक वोट भाई भूपेंद्र जी को डालेंगे, भारी वोटों से 2009 का रिकॉर्ड तोड़ने का काम करेंगे और फिर आप सबके आशीर्वाद से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे और विकास का पहिया तेजी से घूमने का काम करेगा। हमारा ये आदर्श ग्राम है बदानी, हमारा आदर्श ग्राम है जिसमें सरकार में सबसे ज्यादा शायद उस समय पैसा सारा जो हमारा ध्यान है। हम तो विपक्ष में आज के समय में, विपक्ष में भी हमारा एक प्रयास है कि हम हमारा इलाका हमारे गांव का पूरा ध्यान रखें। पिछली बार जब सांसद भाई विकेंद्र हुड्डा जी आए थे, आदर्श ग्राम योजना के तहत जैसे ही पहली ग्रांट आई, सबसे पहली ग्रांट हमने हमारी राड़ पाने की पूरी चौपाल जो बनी, जिसका अभी उद्घाटन किया, उसका हमने पैसा देने का काम किया। गौ घाट का हमने पैसा देने का काम किया। दिखवाने का विषय ही नहीं है, हम तो कह रहे हैं कि हमारी विपक्ष में जितना ब्लॉक है सबसे ज्यादा हिस्सा हम चाहते हैं हमारे गाँव
बधाई को उसमें मिले और आगे भी जो भी कार्य है वो होंगे। आपसे यही अनुरोध है, आने वाली 14 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पर पहुंचने का प्रयास करें। और जिस प्रकार से आज के समय में प्रदेश में माहौल बना हुआ है, जिस प्रकार से बीजेपी और जेजेपी की सरकार का जुलूस निकला, जिस प्रकार से चुनाव से पहले उनको मुख्यमंत्री का चेहरा और उप मुख्यमंत्री को हटाने का काम इन्होंने किया है, जिस प्रकार से बीजेपी में हो चुका है, यही कारण है कि हमारे रजत सिंह जो बीजेपी के सभी सांसद थे, उन्होंने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थामने का काम किया है। और बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है देश में। कोई 400 पार नहीं, केवल धर्म जाति राजनीति के नाम पर गैर जोड़ने का काम करते हैं। आज के समय में पूरी प्रदेश में जो माहौल बना है वो ये समझ रहे हैं कि आने वाले समय में पूरे हरियाणा में एक हवा चली हुई है कि लोग याद कर रहे हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के 10 साल के राज को। तो मैं यही आपसे आज अनुरोध करने के लिए आई हूँ, आप सबके आशीर्वाद से, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से, श्रीमती सोनिया गांधी जी की तरफ से और हमारे नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आशीर्वाद से हरियाणा की घोषणा पत्र कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। हम एक आश्वासन देते हैं, हरियाणा में हमारा जो घोषणा पत्र होगा उसमें सबसे पहला ध्यान हमारे जो किसान हैं न्यूनतम के देख लो, बीजेपी को जो बीजेपी ने जो दी है ज्यादातर कांग्रेस से 6000 बुढ़ापा पेंशन देने का काम हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देने का काम करेगी। गरीबों को, हर गरीब को, चाहे वो शेड्यूल कास्ट है, बैकवर्ड है, जनरल है, गरीब को 100 गज का प्लॉट देंगे, उसके ऊपर 2 कमरे का मकान बनाकर देने का काम करेंगे। और कर्मचारी लगातार फिर रहे हैं ओपीएस की मांग को लेकर कि पुरानी पेंशन बहाल करो। जहां जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहां पर ओपीएस है, लागू है। कांग्रेस की सरकार बढ़ेगी, पहली कदम से पुरानी पेंशन को बहाल करके एनपीएस को खत्म करने का काम करेंगे। जो सड़कों का जाल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, सांसद भाई भूपेंद्र हुड्डा जी ने यहाँ पर बनाने का काम किया, जगह जगह कॉलेज बनाए, आईटीआई बनाए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, रेलवे लाइन लाए, मेट्रो लाइन लाए, एनटीपीसी के प्लांट लाए। जो काम किए इस सरकार के सांसद अगर गलती से आपके बीच में आ जाए, आप उनसे हिसाब मांगना, वो तो हिसाब का है। जब वो आए उनका स्वागत करो, अभिनंदन करो और उनसे हिसाब मांगो कि आपने 10 साल तक बीजेपी की सरकार है, 5 साल से आप यहाँ पर सांसद हैं, आप अपना हिसाब दें कि क्यों हम बीजेपी को वोट करें।